हेलो फ्रेंड्स, आज हम दूसरे पार्ट में सेडवेल जो एक स्टायर है उसका आगे का अध्ययन करेंगे। 2 स्टेंजा हमारे हो चुके थे। तीसरे स्टेंजा पर आते हैं। एंड पोंडरिंग विच ऑफ ऑल हिज सन वाज फिट टू रीजियंस एंड वेज इमोर्टल वार विद विट। अब जो फिलिप्पी है वो सोच रहा है कि उसका कौन सा, जितने भी उसके पुत्र हैं उनमें से कौन सा शासन करने के लिए उचित होगा, उसका उत्तराधिकारी होगा। टू रीजेंस एंड वेज इमोर्टल वार विद फेट, जो बुद्धिमत्ता के विरुद्ध अपना शासन कर सके और लगातार उसके विरुद्ध युद्ध कर सके। कैरिट tis resolved, for nature's pledge that he should only rule who must resemble me। अंत में वे चिल्लाकर कहता है अपने दृढ़ निश्चय से कि उसका जो शासन है वही संभालेगा जो उसके समान ही मूर्ख हो। वही इस दृढ़ निश्चय के साथ डटा रह सकता है, अर्थात वो सेडवेल के प्रति कहता है। और देखो आगे चौथे स्टेंजा में हम कहते हैं सेडवेल अलोन माई परफेक्ट इमेज बियर्स। जो फिलोक्नी है वो कहता है कि सेडवेल ही एक लौता ऐसा है जो मेरे जैसा ही, पूर्णतः मेरे जैसा है। मैचर इज डलनेस फ्रॉम हिज टेंडर ईयर्स, उसकी जो परिपक्वता है निकम्मेपन में वो उसके बचपन से ही उसमें है। सेडवेल alone of my son is he who stand comfort and full stupidly। सेडवेल ही एक लौता है मेरे सभी सन्स में जो खड़ा रह सकता है पूर्ण मूर्खता के साथ। The rest to some faint meaning make pretense, but Sedwell never diverts into sense। क्या कहता है कि इसमें जो कुछ है, जो उनके और अन्य बच्चे हैं वे तो क्या कर सकते हैं, वे थोड़ी बहुत बुद्धिमत्ता की बात कर सकते हैं, परंतु कभी ऐसा नहीं हो सकता कि सेडवेल कभी बुद्धिमत्ता की बात करे। सम बीम्स ऑफ वीट्स ऑन अदर सोल्स माई फॉल्स, जो फिलिप्पी कहता है कि अपने, वैसे लेखक कह रहा है कि जो अन्य हैं वे बुद्धिमत्ता की किरणें उनके ऊपर आ सकती हैं, अन्य जो लोग हैं उनके ऊपर आ सकती हैं। स्ट्राइक थ्रो मेक ए लूसिड इंटरवल, जो उसके अंतराल तक भी एक स्ट्राइक थ्रो, उसके अंतराल में भी एक स्पष्टता दिखाई दे सकती है। बट सेडवेल जेन्युअल नाइट्स एडेम्ट नोरे, परंतु सेडवेल में कोई भी बुद्धिमत्ता की रेखा पार नहीं कर सकती। हिज राइजिंग फोग्स प्रिवल अपॉन द डे, जो उसकी मूर्खता है और उसकी जो मूर्खता, धुंधलापन है उसकी मूर्खता का, वो हमेशा और ज़्यादा ढकता जाता है दिन बाय दिन। बिसाइड हिज गोल्डली फैब्रिक फील्स द आई एंड सेम्स डिजाइन फॉर थ्रोलेस मिस्ट्री। और कहता है कि इन सब के अलावा जो उसका गोल्डली फैब्रिक है, जो मोटा शरीर है, फील्स द आई, वो आँखों को चुभता है, वो आँखों को और आकर्षित करता है। एंड सिम डिजाइंस फॉर थॉटलेस मिस्ट्री, और ये ऐसे ही लोगों के लिए बनाया गया है जो विचारहीन है, जिसके पास कोई बुद्धिमत्ता नहीं है, और इन्हीं शाही परिवारों के लिए बनाया गया है ये। थॉटलेस एज मोनार्च ए ओक्स दैट सेड द पेन्स, जो विचारहीन है सेडवेल, वो एक मोनार्च ओक्स की, सम्राट ओक्स की तरह है, बबूल के वृक्ष की तरह है। सेड द प्लेन, जो बहुत सारे क्षेत्र को घेरे रखती है लेकिन उसका कोई काम नहीं आता, वो उससे कुछ भी लाभ प्राप्त नहीं होता। उसी प्रकार ये विचारहीन लोग होते हैं। और विचारहीन कौन है, ये सेडवेल के प्रति कहा गया है। एंड स्प्रेड इन सोलमेन स्टेट सोपेंसली रीजन्स, और क्या कहता है, एंड स्प्रेड, और ये फैला रहता है किसके समान, एक सोलिमेन स्टेट्स सोपेंटली रीजन्स। और ये क्या है कि ये एक मूर्खता आलस्य के शासन के सिवा कुछ नहीं होता। अर्थात सेडवेल के ऊपर व्यंग्य किया गया है कि वो मूर्ख है, बेकार है, उसके समान ऐसा धरती पर कोई नहीं है, व्यंग्य के रूप में कहा गया है।
हाई वुड एंड शेरली वर बट टाइप ऑफ थीस थो लेस्ट ग्रेट प्रोफेट्स टेटोलॉजी। सीधे रूप से यह सभी व्यंग्य किया गया है कि वो बेकार है, उसके पास कोई बुद्धिमत्ता नहीं है। यही पर पोयम समाप्त होती है। धन्यवाद।